हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक के बारे में। उपनिवेशवादियों का विशाल योगदान, राष्ट्रवादियों का योगदान और राजनीतिक इतिहास की ओर मोड़। उपनिश उपनिवेशवादियों के विचार और योगदान के बारे में। शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्य पुराण पारंपरिक इतिहास को संजो कर रखा है। 18वीं सदी आधुनिक काल 1765 बंगाल बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदू उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था 1776 मनुस्मृति 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भारतीय दृष्टिकोण पारलौकिक आध्यात्मिक अलौकिक की चिंता नहीं। आगे है यहाँ पर ना राष्ट्रीय भावना ना स्वशासन। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट और स्मिथ की बुक है। ये बुक में है राजनीतिक इतिहास का वर्णन किया गया है। 1/3 हिस्सा सिकंदर आक्रमण है और लक्ष्य है ये ब्रिटिश हमारे उपलब्धियों को नीचा दिखाना चाहते थे। आगे हम इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान। चुनौती क्या थी इसमें? उपनिवेशवासियों द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वैमनस्यता, ब्रिटेन पूंजीवादी समाज, भारत प्रति नौतकमुखी समाज और सामंती व्याख्या व्यवस्था जो थी। लक्ष्य है इतिहास को पुनर्निर्माण करना। स्वराज, हिंदू पुनर्जागरण, राजेंद्र लाल मित्र इंडो एरियल एक पुस्तक है। इसमें है वर्ण व्यवस्था तो श्रम विभाजन पर आधारित है। ऐसा ही श्रम विभाजन प्राचीन यूरोप में देखा गया है। महाराष्ट्र रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विश्वनाथ काशीनाथ। देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास पर पुनर्निर्माण। आगे है इसमें पांडुरंग वामन काने, इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। भारत में शासन प्रशासन था इनका मानना था। आर.सी. मजूमदार, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, हिंदू पुनर्जागरणवाद की व्याख्या पर है ये। वी स्मिथ, इनका बुक है हिस्ट्री पर सिकंदर पर आधारित है। सिकंदर वर्सेस पोरस की बातचीत, दोनों की बातचीत पर ये पुस्तक आधारित है। के.पी. जयसवाल, हिंदू पॉलिटी गणराज्य पर है। आगे देखेंगे हम वी.ए. स्मिथ, सिकंदर पर आधारित पुस्तक है। ये तो मैंने पहले भी बताया आपको। आगे है और राजनीतिक इतिहास की ओर। ब्रिटिश इतिहासकार एक थे ए.एल. वैशम, इनकी ये प्राचीन संस्कृति सभ्यता का वर्णन पुस्तक है। 1951 में आया था। वंडर दैट वाज इंडिया। डी कौशाम्बी, इनकी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू दी स्टडी ऑफ इंडिया हिस्ट्री। एंशियंट इंडिया कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सर विलियम जोन्स, जो नाटक अभिज्ञान शकुंतलम अंग्रेजी अनुवाद किया था 1789 में। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं और इसमें मैं क्या सुधार कर सकूं। थैंक यू।